Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर के टॉपिक की, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ शेयर। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नेचर ऑफ शेयर की, मीनिंग ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ ए कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी और कंपनी की डेफिनेशन की बात की थी। तो इस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर के दो टाइप्स हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो दे रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर। वहीं अगर इक्विटी शेयर की बात करें तो सच शेयर हैव राइट टू वोट, इन्हें वोट का अधिकार होता है, इलेक्ट डायरेक्टर्स हु रन द कंपनी, और ये डायरेक्टर को भी सिलेक्ट करते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। उसके अलावा अगर प्रेफरेंस शेयर की कुछ और बात करें तो ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी दे हैव राइट टू गेट देयर कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर। तो उन्हें लिक्विडेशन होता है जब कंपनी का, यानी कि जब कंपनी बंद होती है तब उन्हें कैपिटल का पैसा भी इक्विटी शेयर से पहले मिलता है। इनके कुछ टाइप्स हैं। सो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सबसे फर्स्ट है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये बात हो गई प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स की। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल, सो शेयर कैपिटल रेफर्स टू डेट कैपिटल विच इज़ रेज्ड बाय कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर। तो शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के द्वारा रेज की जाती है थ्रू इशू ऑफ शेयर, शेयर्स को इशू करके। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट है ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। तो ये तीन नाम है, ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। इट रेफर्स टू दैट अमाउंट विच इज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दिस इज मैक्सिमम कैपिटल विच ए कंपनी हैज़ अथॉरिटी टू इशू दी शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है ये वो कैपिटल है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। तो ये मैक्सिमम वो अमाउंट होती है, मैक्सिमम कैपिटल होती है जो एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। इससे ज़्यादा कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितनी मैक्सिमम कैपिटल लिखी होगी उससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती। सो सेकंड काइंड की बात करें तो वो है इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होता है? इट इज़ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है ये उसी का पार्ट होता है विच इज़ एक्चुअली ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जो कि पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि वो आकर सब्सक्राइब करे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल इज़ कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल का उसे अनइशूड कैपिटल कहा जाता है, विच कैन बी इशूड लेटर, जो कि बाद में इशू की जा सकती है। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इफ़ ए कंपनी हैज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख एट 1 लाख शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, यानी कि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में 10 लाख से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती, बट इट इशूड 50,000 शेयर एट 10 ईच। तो 10 लाख जो थे उसके 1 लाख शेयर इंटू 10 के अकॉर्डिंग उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख थी, लेकिन उसने इशू किए हैं 50,000 शेयर एट 10 ईच। तो उसकी इशूड कैपिटल होगी 5 लाख और 5 लाख हो जाएगी अनइशूड। तो ये बात हो गई इशूड कैपिटल की। अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट इज़ ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। तो यह इशूड कैपिटल का ही एक पार्ट होता है विच हैज़ बिन सब्सक्राइब बाय पब्लिक, जो कि पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किया गया है। अगर हम वही एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो इशूड जो शेयर थे यहाँ पर 50,000 शेयर एट 10 ईच। तो 50,000 शेयर एट 10 ईच यानी कि 5 लाख रुपीज़ के शेयर इशू किए थे, बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर। तो यानी कि 40,000 इंटू 10 अगर हम करें तो वो होता है 4 लाख। देन सब्सक्राइब कैपिटल इज़ 4 लाख। तो हमने इशूड किए थे 5 लाख के शेयर, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया 4 लाख शेयर के लिए, तो सब्सक्राइब कैपिटल मानी जाएगी 4 लाख, 5 लाख नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अप्लाई सिर्फ 4 लाख के लिए हुआ है। तो इसे बैलेंस शीट में
शो करने के 2 वेज हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स बात होगी सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हमने एनपीओ के चैप्टर में भी किया था, लेकिन वो टॉपिक और इस टॉपिक में कुछ भी सेम नहीं है। यह टॉपिक पूरी तरह से अलग है। वो एनपीओ का जो टॉपिक था उस वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उसे भी देख लें और आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर फुल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो मान लीजिए कि अप्लाइड शेयर हैं 50,000 और इशूड शेयर भी हैं 50,000, तो उसे कहेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। यानी कि हमने 50,000 के शेयर इशू किए और पब्लिक ने अप्लाई भी 50,000 के लिए ही किया, तो उसे कहेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अगर हमने इशू किए 50,000 के शेयर लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया 80,000 के लिए, तो उसे कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका एक स्पेशल नोट भी है, ए कंपनी कैन अलॉट अप टू दी मैक्सिमम इशूड शेयर। तो अगर कंपनी ने यहाँ पर 50,000 के शेयर इशू किए हैं लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 80,000 के लिए, लेकिन कंपनी 50,000 से ज़्यादा शेयर अलॉट नहीं कर पाएगी क्योंकि कंपनी ने इशू ही 50,000 किए हैं। थर्ड है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि हमने तो इशू किए 50,000 शेयर लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया 49,000 शेयर के लिए, तो इसे कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन कम आया है। सो इसका एक खास पॉइंट है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए इशूड शेयर के लिए। यानी कि अगर यहाँ पर हमने 50,000 के शेयर इशू किए हैं तो उसका 10% किया जाए तो वो होता है 5,000। तो 5,000 तक अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो अगर हमने 50,000 के लिए पब्लिक को इनवाइट किया लेकिन एप्लीकेशन आई 44,000 के लिए, तो हम शेयर अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि 50,000 का 10% करें तो वो आता है 45,000। यानी कि कम से कम 45,000 के लिए पब्लिक को अप्लाई करना था, लेकिन अगर पब्लिक ने 44,000 के लिए अप्लाई किया है तो हम शेयर इशू नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशूड शेयर होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर 50,000 के लिए इशू किया और 49,000 के लिए एप्लीकेशन आई तो हम शेयर अलॉट कर सकते हैं। तो जो नई कंपनीज होती हैं उन्हें यह डर होता है कि हो सकता है कि उनके 90% वाली कंडीशन पूरी ना हो, तो वो इसके लिए अंडर राइटिंग कमीशन एजेंट को एक्वायर करते हैं, यानी कि उन्हें हायर कर लेते हैं, जो कि कहते हैं कि अगर आपके 90% वाली जो कंडीशन है वो कंप्लीट ना हुई तो हम आपके शेयर देंगे। इसके लिए वो कुछ चार्जेस भी लेते हैं। सो अभी हमने बात की थी कि जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसे बैलेंस शीट में शो करने के 2 वेज हैं। सो सबसे फर्स्ट वे है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। In this case, the entire face value of per share called up by company and shareholder also paid the same is called subscribe and fully paid up। तो सब्सक्राइब और फुली पेड अप कैपिटल वो होती है जिसमें कंपनी ने जितने पैसे मांगे पर शेयर पे और शेयर होल्डर ने भी उतने ही पे कर दिए। यानी कि अगर फेस वैल्यू ₹10 की है और कंपनी ने भी 10 रुपीज़ ही मांगी और शेयर होल्डर ने भी 10 रुपीज़ पे कर दिए, तो इसे कहेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, क्योंकि इसमें फेस वैल्यू कॉल्ड अप और पेड अप इक्वल है। सेकंड केस है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इट हैज़ 2 केसेस। तो इस केस में भी 2 आगे इसके पॉइंट हैं। फर्स्ट है व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर कॉल्ड अप बाय कंपनी बट शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड सम पार्ट ऑफ इट, कि कंपनी ने तो पैसे मांगे लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किए। यानी कि फेस वैल्यू अगर ₹10 है, कंपनी ने भी 10 रुपीज़ ही कॉल्ड अप किए लेकिन शेयर होल्डर ने पे किए 9, तो इसे कहेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि कंपनी ने तो 10 रुपीज़ पूरी कॉल्ड अप की है लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किए। इसके अगर सेकंड केस की बात करें तो व्हेन द फुल फेस अमाउंट ऑफ पर शेयर इज़ नॉट कॉल्ड अप बाय कंपनी, कि जब फुल फेस वैल्यू कंपनी ने मांगी ही नहीं
तो फेस वैल्यू अगर 10 है और कंपनी ने कोल्ड अप 8 किया है तो इसे भी कहेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि कंपनी ने जब पूरे पैसे मांगे ही नहीं तो शेयर होल्डर पे कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं कोल्ड अप कैपिटल क्या होता है। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कोल्ड अप बाय कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर फॉर पेमेंट। तो कोल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का ही एक पार्ट होता है जो कंपनी के द्वारा कोल्ड अप किया जाता है शेयर होल्डर से कि वो पेमेंट दें। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल इज कॉल्ड अनकोल्ड अप कैपिटल। तो जो कोल्ड अप कैपिटल के अलावा जो पार्ट रह जाएगा उसे कहा जाएगा अनकोल्ड अप कैपिटल। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ए लिमिटेड इशू 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच। तो ए लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए 10 रुपीज़ का एक है, तो ये हो गए 2 लाख के। लेकिन कंपनी ने कोल्ड अप किए 6 रुपीज़, तो कोल्ड अप कैपिटल हो गई 1,20,000 की और अनकोल्ड अप हो गई 80,000 की। यानी कि कंपनी ने मांगे सिर्फ 6 रुपीज़, तो हो जाएंगे 20,000 इंटू 6 1,20,000 और अनकोल्ड अप कैपिटल हो जाएगी 20,000 इंटू 4 80,000। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है पेड अप कैपिटल। द टर्म पेड अप इज़ द पोर्शन ऑफ कोल्ड अप कैपिटल। तो जो पेड अप कैपिटल है वो कोल्ड अप कैपिटल का ही एक पार्ट है विच हैज़ बीन एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर, जो कि शेयर होल्डर के द्वारा पे किया गया है। अगर हम वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें तो कोल्ड अप यहाँ पर थी 6 रुपीज़, लेकिन मान लीजिए कि उसमें से कॉल सिनेरियर आ गया 2 रुपीज़ का, यानी कि हमने 6 रुपीज़ शेयर होल्डर से मांगे लेकिन उन्होंने 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही पे किया, तो यहाँ पर 2 रुपीज़ का आ जाएगा कॉल सिन एरियर। सो पेड अप कैपिटल हो जाएगी 80,000 की। तो अब कॉल सिन एरियर क्या होता है इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर देखा जाए तो अगर एक और एग्जांपल लें, अगर हम यहाँ पर एज्यूम करें कि किसी कंपनी के 20,000 शेयर थे और एरियर्स है 20,000 का। सो वन शेयर होल्डर टू होम कंपनी अलॉटेड 1,000 शेयर फेल टू पे 2 रुपीज़ पर शेयर। तो एक शेयर होल्डर है जिसे कंपनी ने 1,000 शेयर अलॉट किए लेकिन वो फेल हो गया ₹2 पर शेयर पे करने के लिए, यानी कि कॉल सिनेरियर हो जाएगा 2,000। सो अगर हम जो ये अमाउंट नहीं आई इसे हम शेयर्स को भी 2 अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर हम वो वाले 1,000 शेयर निकाल दें तो बाकी बचेंगे 19,000, क्योंकि 20,000 टोटल शेयर थे। सो 19,000 शेयर तो हो जाएंगे फुली पेड अप और 1,000 शेयर हो जाएंगे नॉट फुली पेड अप। तो इस तरह से हम कैटेगरी में भी इन्हें रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई पेड अप कैपिटल की, और उससे पहले हमने बात की कोल्ड अप कैपिटल, उसके अलावा बात की काइंड्स ऑफ कैपिटल में ऑथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब की, और उसके अलावा बात की टाइप्स ऑफ शेयर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, रिजर्व कैपिटल रिजर्व और कुछ और टॉपिक्स की भी बात करेंगे, और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।